पर्यावरण दिवस के रूप में पौधारोपण किया गया। तो समर कैंप अटेंड कर रहे हैं, बट ये बच्चे लगातार हम पे लगभग सवेरे 5:30 बजे बहुत सारे बच्चे हमारे पास सुबह गुरुद्वारे आते हैं और सवेरे जो नितनेम का हमारा प्रोग्राम है उसमें जुड़ते हैं। उसमें हमने ये देखा जो बच्चे 60% नंबर ला रहे थे स्कूलिंग में, वो आज 90+ में जा रहे हैं। ये समर कैंप नहीं है, ये गुरमत समर कैंप है। तो समर कैंप तो वो होता है जिसमें बच्चों को केवल खिलाया जाता है, लेकिन ये गुरमत समर कैंप है। इसमें हम बच्चों को गुरमत की जानकारी दे रहे हैं। साल में गर्मियों की छुट्टियों में ये लगाया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी ये गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में लगना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर 4/2018 में निकाला गया था। यूपी आयोग ने सन 2018 में हमारा एक विज्ञापन निकाला था जेई भर्ती के लिए 1470 पदों के लिए। उसमें 1,20,000 लोगों ने मतलब आवेदन किया। फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने के बाद सन 2022 में मतलब पेपर करवाया, जिसमें केवल 65,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। 65,000 लोगों के एग्ज़ाम देने के बाद भी अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आयोग ने अभी तक धोखाधड़ी से युवक को धमका के अपने नाम कराया बैनामा। कौन सा थाना लगता है आपका? हम खुद नहीं जानते कि कौन सी जगह का थाना लगता है, क्योंकि हमारी प्लॉट ने हमारा जो क्षेत्र आता है गैरेज का, वो इज्जत नगर थाना के अंतर्गत आता है। रहने वाले हम निवासी जो है धोरण जो है वो यहाँ के एसएसपी सर, जिला अधिकारी पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर लगा रहे। जाड़ों से हमें गर्मी बीत गई है सर, लेकिन हमें किसी तरीके का कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरे पति से बहला फुसला के ये 2 पार्टनर है, शकील और साबिर रजा। इन दोनों ने जो है, इनका भूमाफिया का काम है। एक बहला फुसला कर जो है वो साबिर रजा के पास ले जाता है और ये लोग एग्रीमेंट करवाते हैं और जबरन जो है वो इन दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं। तो इन लोगों का ये काम है, वही मेरे पति के साथ किया है। पता नहीं क्या नशे के प्रभाव में क्या करके, मैं मेरे मायके में थी, थोड़ा इनसे मेरा विवाद चल रहा था, तो मैं मेरे मायके में रुकी हुई थी। मैं नहीं मतलब मुझे पता नहीं चला, इसी चीज का फायदा उठाकर इन लोगों ने उस चीज का मतलब वो कर लिया है जी। मेरे पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। मारपीट करना चालू कर दी। ये लोग इनकी माँ है, ये माँ गई थी बुलाने तो जगह, तो इस लड़की को ले जा, मैं ऐसे छोड़ूंगा, मैंने रखूंगा ऐसे, नहीं तो छोटी लड़की दे दे मुझे। इस तरीका से बहुत बदतमीजी से पेश आया। अब आने कौन सी तारीख, अभी 8 दिन पहले इस लड़की को जब ये गई देखा कि जहाँ इसके बच्चा था पेट में, तो बोले इसे निकलवाएंगे बच्चे को। जब इनकी माँ को पता लगी बच्चे के लिए जाके नहीं निकालने देंगे, तो वहाँ मारपीट हुई, खूब झगड़ा हुआ। पति का नाम क्या है? पति का कुलदीप। अलीगंज के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करे बैठी है दूसरी पार्टी। मांग करना चाहता हूँ, मेरा हिस्सा तिहाई मिलना चाहिए। अच्छा, हिस्सा मिलना चाहिए आपको, हिस्सा मिल नहीं रहा है? नहीं, हिस्सा नहीं मिल रहा। लेखपाल ने मुझे पीछे दिखा रहा है, 10,000 रुपये मांगा, बोला कि नहीं दोगे तो पछताओगे। उसने मेरे को पीछे दिखाया। किसके आरोप लगा रहे हैं आप? 10 ये पैसों का आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? मैं लेखपाल। हॉस्पिटल के कर्मचारी से रास्ते में रोक कर की दबंग ने मारपीट। बदमाश सब है। नाम बताओ। नाम वीरपाल, भद्रपाल और मंजले और ब्रिजमोहन। इसकी शिकायत आपके संबंधित थाना क्षेत्र में करी थी? जी करी थी, में से पुलिस ने उठवा लिया, चलो बदमाश प्रधान ने।
2 तारीख को बिना बिना कौन से गांव का मामला है? कटिया बल्ले की थाना आप क्या बदतमीजी करी लड़की के साथ? मैं लड़की बता दीजिए सर, लड़की में कहाँ है लड़की? लड़की तो घर पर लड़के वाला लाया ना, पैदल आया, उसमें कानून कार्रवाई होना चाहिए सर। थाना ऑफिस का आशा वर्कर यूनियन ने अपने वेतन को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तो उसके लिए 10 लाख 50 लाख का बीमा चाहिए सरकार से, अगर उससे हमें नौकरी करवानी है। हम आज तक सरकार का काम करते चले आए हैं, छोटे से छोटा काम सबसे पहले आशाओं को दिया जाता है, उसके बाद ऊपर की कड़ी उसको करती है। अगर आशा किसी काम के लिए मना कर दे तो पूरी सीएससी परेशान है। ये इसमें केंद्र सरकार ने बढ़ाया, वो 3 महीना को तो हम लोगों को मिल चुका है, 4 महीना को वो भी रुका हुआ है। आप इन लोग सरकार से यही जताना चाहते हैं 2000 में आशा बहना कार्य कर रही, ये तो इनको पूरी नेकफल बना दिया गया है। सर्वे हो आशा करे। राजवीर कॉलोनी में 17वां विशाल भगवान वाल्मीकि सत्संग व भंडारा का हुआ आयोजन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबरीना वंशी है। आज ये भंडारे का आयोजन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? ये भंडारे का आयोजन राजीव कॉलोनी गली नंबर 2 में हो रहा है, जो कि हम अपने स्वर्गीय ससुर जी सूरजपाल जी की याद में कर रहे हैं। ये 17वां विशाल भंडारा है, इसमें काफ़ी संख्या में पब्लिक आती रही है और प्रसाद का ग्रहण करती है। पब्लिक सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है और ये हम ससुर जी की जो सूरजपाल जी थे उनकी याद में करते हैं भंडारा और प्रसाद। इटवा सुखदेव मंगलपुर की ज़मीन पर पानी की टंकी बनाई जा रही है, जिसको लेकर वहां के लोग ने किया विरोध। और यहाँ इटौआ सुखदेवपुर की जगह ये कहा था 2 किलोमीटर दूर बिरिया नारायणपुर गांव की है, जिसका यहाँ कोई रकबा भी नहीं है। ये उसकी यहाँ बन रही है, जो कि ये खेल मंगल दल की जगह है, जो कि यहाँ नाजायज है। अगर यहाँ की ये टंकी बन जाती है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने कूदने? तो ये कौन लगवा रहा है टंकी? ये इसकी तो नहीं पता कौन लगवा रहा है, मगर ये 3-4 दिन से यहाँ काम शुरू हो गया। तो आपने जो है ये काम अभी चल रहा है या क्या करा आपने? अभी तो रुक गया ये। किसको सूचना दी आपने? ये पुलिस द्वारा, पुलिस आई थी। कौन सा थाना लगता है? सुभाष में। चौकी कौन सी लगती है? करगा में। अच्छा, तो आपकी ये मांग है कि यहाँ टंकी नहीं बने। का मामला है, जमीन मेरी खुद की जमीन है, दुर्गा देवी नाम से और नन्नीलाल नाम से। 2 खेत है, दोनों खेत जुतनी नहीं दे रहे हैं। 6 महीना ना गेहूं बोने दिए, ना गन्ना बोने दिया, लाई बोने दी, कुछ नहीं बोने दिया, ना आप धान निकलने दे रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री शिकायत भी की थी, वहां से भी आई लेटर, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को 4-5 लेटर दे चुका, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। और फिर आईजीएम साहब से कम 20 बार मिल चुका हूँ, तब भी कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और मंत्री जी डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी एक खेत जुतवान किसान साहब, तो बहने एक लड़का ने आकर हाथ चलाकर और नाक में की लौंग खींच ली और खेत और मारो, और खेत में की जो गड़ियां फड़ियां ही सब उखेर के फेंक दी चौर धान। और अब ना जतन दो। क्या चाह रही हैं अब आप? हम जगह हमारो खेत जुते और खेत में हमारे साहब हमारे धान बोना चाहिए और निजी हमारी खेती है जो ना की और का। भाजपा द्वारा सोशल मीडिया कार्यक्रम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हुआ राष्ट्रीय अल्हनक्या जिला अधिकारी इकबाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में रहे।
आज जो सोशल मीडिया संवाद का कार्यक्रम था उसमें सभी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं सभी को ये बताया गया है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 9 साल के जो कार्य हैं और उसमें से जो प्रमुख कार्य बरेली में भी हुए हैं उनको जनता के माध्यम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जनता है उनको ये पता ही नहीं लग पाता कि कितने सारे काम हो रहे हैं, कितनी योजनाएं चल रही हैं। से यही कहा हमने कि हमें केवल पॉजिटिव काम करना है, हमने केवल अच्छा काम करना है, हमने अपने किए हुए कामों के बारे में लोगों के सामने जो उसकी विस्तार है वो रखना है। सो ये सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो इनको धन्यवाद देने के लिए आए थे। ये इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया जो सच है वो लोगों के सामने रखे, जो लोगों को झूठ के बारे में अपने आप ही पता चले।